एक ज्वालामुखी इस पृथ्वी पर सबसे भयानक प्राकृतिक घटना है। अगर आप इसके मैग्मा से भरे केंद्र में गिर जाएं, तो आपका शरीर तुरंत बुलबुला बनकर बिना किसी सुराग के गायब हो जाएगा। तो अगर ये चीजों से छुटकारा दिलाने में इतने लाभदायक हैं, तो हम इन्हें अपने कचरे से छुटकारा पाने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्या पहले कभी किसी ने ऐसा किया है? हम अपना सारा कचरा इन तक कैसे पहुंचाएंगे? इसमें क्या खतरे हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम अपना सारा कचरा ज्वालामुखियों में फेंक दें। अकेले अमेरिका ही हर साल लगभग 254 मिलियन टन कचरा पैदा करता है। और भले ही इन्हें ज्वालामुखियों में फेंकना इनसे छुटकारा पाने का सबसे सही तरीका लगता हो, पर ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। ज्वालामुखी शायद कचरे को खत्म करने की प्राकृतिक भट्टी यानी इंसिनरेटर लगते हैं, पर असल में ये काफी ज्यादा खतरनाक और अस्थिर होते हैं और इन तक पहुंचना भी काफी कठिन होता है। क्या इन बाधाओं से निपटना वाकई इस काबिल है, या अपने कचरे को ज्वालामुखियों में फेंकना हमारे ग्रह को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? कचरे को ज्वालामुखी में नष्ट करने की हमारी खोज में पहली बाधा होगी एक गतिशील ज्वालामुखी ढूंढना जो ये काम कर सके। विश्व भर में शायद अभी सिर्फ 1500 गतिशील ज्वालामुखी हैं और उनमें से ज्यादातर इंसानों के आसपास नहीं है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब कि अपने सारे कचरे को एक गतिशील ज्वालामुखी तक पहुंचाना काफी महंगा हो सकता है। और एक बार अगर हम इन तक पहुंच भी जाते हैं तो शायद हम ये पाएं कि वो सही प्रकार का गतिशील ज्वालामुखी नहीं है। हम जिस तरह के ज्वालामुखी को ढूंढ रहे होंगे उसे शील्ड वोल्केनो कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी की धीमी गति से फटने वाली किस्म होती है और जिसमें लावा के तालाब होते हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी पर निकलता रहता है। दुर्भाग्य से ये बहुत आम नहीं है। इसकी अधिक संभावना है कि आप इनके गुस्सैल भाई से मिलें, जिन्हें स्ट्रैटो ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रैटो ज्वालामुखी को उनके विस्फोटक तरीके से फटने के लिए जाना जाता है, जो कि गर्म गैस और मैग्मा के बढ़े हुए प्रेशर के कारण होता है। दूसरे शब्दों में, ये शहर के कचरे को फेंकने के लिए सबसे सही जगह नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हम भाग्यशाली रहते हैं कि हमें एक बढ़िया गतिशील शील्ड ज्वालामुखी मिल जाता है। इससे पहले कि हम इस बात की चिंता करें कि हम अपना कचरा वहां तक कैसे पहुंचाएंगे, पहले ये देख लेते हैं कि क्या कचरे को इसके अंदर फेंकना एक सही विचार होगा। अगर आप पहले ऐसे इंसान होंगे जिसे कचरे को इकट्ठा करके ज्वालामुखी के सुराख तक पहुंचाने के लिए रखा गया है, तो आप तुरंत ही अपने करियर के चुनाव पर सवाल करने लगेंगे। एक ज्वालामुखी का सुराख विषैली गैसों, लावा के छींटों और गिरने योग्य चट्टानों से भरी एक खतरे वाली जगह होती है, और एक बार आप इसमें चीजें फेंकना शुरू करेंगे तो ये और खतरनाक हो जाएगी। 2002 में इथियोपियन रिसर्चर्स के एक समूह ने 30 किलोग्राम का एक कचरे का बैग एक ज्वालामुखी में फेंका था और इसके परिणाम विस्फोटक थे। लावा के तालाब अस्थिर होते हैं, तो अगर आप उनकी सतह को किसी ठंडी चीज जैसे कि कचरे से भेदते हैं, तो आप विस्फोटों की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देंगे, जिसमें प्रेशर से भरी हुई और एसिडिक भाप होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इनमें एक पूरे देश का कचरा फेंकते हैं, तो ये विस्फोट कितने बड़े होंगे। इसे संभावना में रखने के लिए हवाई में लावा के तालाबों में गिरी हुई चट्टानों ने लावा को हवा में 85 मीटर तक ऊपर उछाला था। तो ये शायद कुछ वैसा लगेगा। अगर आप अपना कचरा सावधानी के साथ भी ज्वालामुखी में फेंक देते हैं, तो भी आपको फिल्टर्स के बिना अपना कचरा जलाने से होने वाले एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा सभी सामान लावा में पूरी तरह से नहीं नष्ट होंगे। इसका मतलब है कि वो बचे हुए हिस्से बाद में विस्फोटित होकर अगल बगल के भूदृश्य को दूषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट यानी परमाणु कचरा जलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर हम पर्यावरण पर पड़ने वाले इन प्रभावों को इस तथ्य के साथ जोड़कर देखें कि इस सारे कचरे को ज्वालामुखियों तक पहुंचाने से पर्यावरण में कार्बन का रिसाव यानी कार्बन फुटप्रिंट काफी बढ़ेगा, तो ये सारी चीज एक बेकार योजना लगती है। अगर हमें अपना कचरा जलाना है, तो क्यों ना उसे किसी ऐसी जगह जलाएं जहां हम भट्टी या इंसिनरेटर से निकलने वाली गर्मी को ऊर्जा के नए स्रोतों को बनाने में लगा पाएं। या फिर हम अपना सारा कचरा अंतरिक्ष में भेज दें,
निश्चित ही वहाँ इसके कोई गलत परिणाम नहीं होंगे, है ना? ये एक दूसरे क्या हो अगर की कहानी लगती है।